प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह की। मैं ये संदेश को शिक्षक दिवस के दिन बना रहा हूँ, इसलिए आज का संदेश गुरु शिष्य के विषय रहेगा। हम जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा गुरु या शिक्षक हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम उनके चेले हैं। यीशु मसीह के शिक्षाओं को हम जानते हैं। हर शिक्षा के लिए वो खुद नमूना बना और हमें सिखाया। अपने शिक्षाओं को उसने पहले अपने जिंदगी में लागू किए और दूसरों को सिखाए। अगर हम यीशु को छोड़ दें तो गुरु शिष्य के सबसे बड़ा जोड़ी पुराने नियम में हम देखते हैं, वो है एलिया और एलीशा का जोड़ी। मैं उनके कहानी पढ़ते पढ़ते एक घटना में रुक गया और उसके बारे में बहुत सोचा। वो घटना है एलिया एलीशा से भाग रहे हैं। ये हम दूसरा राजाओं उसका दूसरा अध्याय 1 से 18 में देखते हैं। ये भाग आप बाद में पढ़िए। एक भविष्यवक्ता होने के नाते एलिया को पहले से पता चल गया कि एलीशा उससे भी 2 गुना शक्ति चाहता है। कोई भी कैसे चाहेगा कि उसका चेला उससे ज्यादा शक्ति पाए, इसलिए वो एलीशा से भागने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है, यहोवा मुझे बैतल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। परंतु एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। ऐसा 3 बार हो रहा है। वे गिलगाल से बैतल तक गए, बैतल से एरिहो तक गए और एरिहो से यरदन तक गए। एक गुरु जो अपने शिष्य से भाग रहा है क्योंकि वो शिष्य एक कठिन विषय मांगने जा रहा है, परंतु वो कठिन विषय अच्छा विषय था। अंत में हम देखते हैं कि एलीशा को कठिन विषय मिल गया। उसे अपने गुरु से 2 गुना शक्ति मिल गया। क्या आप कोई कठिन विषय अपने प्रभु से मांग रहे हैं? क्या वो विषय अच्छा है? क्या वो विषय पाने के लिए बहुत कठिन हो रहा है? आपको भी लग रहा होगा हमारा गुरु हमसे पीछा छुड़ाना चाहता है। अगर ऐसा है तो हमें एलीशा के जैसा कुछ उपाय अपनाना पड़ेगा। 3 बार पीछा छुड़ाने के बाद भी एलिया को अपने शिष्य का इच्छा पूरा करना पड़ा। अगर हम एलीशा के जैसा उपाय अपनाएंगे तो जरूर हमें सारे कठिन विषय मिलेगा, क्योंकि हमारे प्रभु के लिए कुछ कठिन नहीं है। तो चलिए जानते हैं एलीशा के जीवन से हम क्या सीखते हैं। उन शिक्षाओं को मैं 2 भाग में बताना चाहता हूँ। पहला आत्मिक शिक्षा और दूसरा नैतिक शिक्षा। आत्मिक शिक्षा। पहला आत्मिक शिक्षा है लगातार प्रभु के पीछे चलना। एलीशा एलिया को नहीं छोड़ा। वो बैतल को भी उसका पीछा किया, एरिहो तक भी पीछा किया और यरदन तक भी पीछा किया। 3 बार उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लगातार अपने गुरु के पीछे जाने के बाद आखिर उसे अपने गुरु से 2 गुना शक्ति मिल गया। हम यीशु मसीह से जो विषय मांगते हैं वो शायद एक बार में नहीं मिलेगा। उसके पीछे लगातार जाना पड़ेगा। हमें थकना नहीं है और एक दिन हमें हमारी इच्छा के विषय मिलेगा। दूसरा आत्मिक शिक्षा के लिए हम उन स्थानों के विषय अध्ययन करेंगे जो इस भाग में लिखा गया है। यहाँ पर 4 नाम हैं। वे गिलगल से निकले और बैतल को गए, वहां से एरिहो को गए, फिर यरदन में पहुंचे। गिलगल का अर्थ ए विल, पहिया। पहिया के बिना गाड़ी आगे नहीं चल सकता है। तो यात्रा शुरू करने के लिए हमें पहिए की आवश्यकता है। इसका मतलब गिलगल का अर्थ नया आरंभ या न्यू बिगिनिंग भी है। इसके बाद बैतल का अर्थ परमेश्वर का घर, और परमेश्वर के घर के बारे में हम सब जानते हैं। फिर एरिहो का अर्थ जय का स्थान, प्लेस ऑफ विक्ट्री है, और यरदन का अर्थ मृत्यु का स्थान है। तो हमें नया शुरुआत करना है, परमेश्वर के घर में जाना है, फिर
विजयी जीवन जीना है और मृत्यु के घर को भी पार करना है। इसका एक साधारण वाक्य ऐसे हो सकता है कि हमें परमेश्वर के मन के मुताबिक जीवन जीना है। यह है दूसरा आत्मिक शिक्षा। अब आइए देखते हैं नैतिक शिक्षा, जो इस भाग से हम देखते हैं। दूसरी शिक्षा, नैतिक शिक्षा। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, पर हमें उनका उल्टा मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। इस भाग में कुछ भविष्यवक्ताओं के दल एलीशा के पास आकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वे कौन है? उस जमाने में भविष्यवक्ताओं के कुछ स्कूल हुआ करता था। उसमें से एक स्कूल एलिया का स्कूल था, जिसका एक शिष्य एलीशा था। वैसे अनेक स्कूल में से एलिया के स्कूल नंबर 1 पर था। तो बाकी स्कूल के भविष्यवक्ता उनसे चिढ़ते थे। उनमें से ये कुछ भविष्यवक्ता एलीशा के पास आकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि एलिया को परमेश्वर उठा कर ले जाएंगे, फिर एलिया के स्कूल बंद हो जाएगा। ये सोचकर वे एलीशा का मजाक उड़ा रहे हैं, परंतु एलीशा उनका कभी मजाक नहीं उड़ाया। इससे हम सीखते हैं कि जब आप लगातार परमेश्वर के पीछे जाएंगे और उनके मन के मुताबिक जीवन बिताएंगे, तो लोग आपको उत्साहित नहीं करेंगे, परंतु वे आकर आपका मजाक उड़ाएंगे। उसका जवाब एलीशा के जैसे देना चाहिए। उसने कहा, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। बस इतना ही चाहिए। हमें उनका उल्टा मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। उनको परमेश्वर देखेंगे। जब आप ये भाग के अंत में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो लोग एलीशा का मजाक उड़ा रहे थे, वे आकर एलीशा को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और उनको अपना गुरु मान रहे हैं। जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, वे आपके सामने लज्जित होंगे। आप दूसरे को ना देखकर अपना काम करते जाइए। हमारा सबसे बड़ा शिक्षक यीशु मसीह क्या किए? वो सिर्फ वो काम किए जो पिता उनको करने कहा था। ये एक शिष्य या चेला का कर्तव्य है कि वो सिर्फ वो बात करे जो उनके गुरु करने को कहा है। हम आज जगत पर कैसा छाप छोड़ रहे हैं? क्या हम यीशु के दिए हुए शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू किए हैं? जब परमेश्वर आपकी इच्छा पूरा नहीं करता है या देरी करता है, तो आपको लगता होगा कि परमेश्वर आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। उससे हमारी ही व्यक्तिगत कारण है। जो आत्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षाओं को हम यहाँ अध्ययन किए, उसे पालन करते जाएंगे, तो परमेश्वर हमारे सारे कठिन मांगे पूरा करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।